सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। बांध न शंकर अपने सर पर, ये धरती का वर है, गंगा की लहर अमर है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं, गंगा जी के घाट पर। आज हम आपको ऋषिकेश, हरिद्वार और उद्गम स्थल तक की तस्वीरें दिखाकर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हजारों करोड़ की सरकारी परियोजनाओं ने नहीं किया, वो कैसे लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद ब खुद इस लॉकडाउन में कर लिया। आज क्यों गंगा की धार अधिक निर्मल नजर आती है, वो जल ज्यादा स्वच्छ नजर आता है, इन सारी चीजों का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये सब आपको बताएंगे। जो हजारों करोड़ का आवंटन नहीं कर पाया, जो योजनाएं नहीं कर पाई, परियोजनाएं नहीं कर पाई, जो आंदोलन नहीं कर पाए, कोशिशें नहीं कर पाई, उसे लॉकडाउन ने कर दिया। आजकल गंगा जी काफी स्वच्छ है, जल भी काफी साफ आ रहा है। बहुत अच्छा जल हो गया पहले से। ये अलग लग रहा है, अभी स्वस्थ लग रहा है और अभी पीने योग्य जल हो रहा है। मछलियाँ भी है ना, मछलियाँ क्या मतलब अलग ही दिखाई देता है अंदर का, बिल्कुल क्लियर, जो कि हम कई वर्षों से लुप्त हो गया था कि हम नहीं देख पाते थे, अब बिल्कुल सही दिखाई देता है। गंगोत्री में उद्गम से लेकर 2525 किलोमीटर दूर गंगा सागर तक मां गंगा धरती को सींचती हुई बहती है। हर पड़ाव की अपनी तस्वीर, प्रदूषण के अपने कारण हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उद्गम राज्य उत्तराखंड में गंगा की स्वच्छता के प्रमाण मिल रहे हैं। आध्यात्म मग्न है, मां गंगा स्वच्छ निर्मल हो गई। त्रेता युग में ये नदियां, मां गंगा इसी तरह निर्मल और पवित्र बहती थी। धीरे धीरे मानव ने अपने स्वभाव के अनुसार नदियों को, प्रकृति को प्रदूषित किया। आज इस लॉकडाउन के काल में पुनः जैसे प्रकृति रिचार्ज हो रही है और मां गंगा के गुण और निर्मलता पुनः ऐसे ही प्रकट हो रहे हैं जैसा कि मां गंगा सतयुग में बहती थी। श्रद्धा भावुक है कि जल के अमृत स्वभाव पर लगने वाले प्रश्न छोटे हो गए। इस समय ऐसा लग रहा है कि जो आज से 500 वर्ष पहले गंगा जल आता था, इस समय वो आ रहा है गंगा जल, क्योंकि बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, और जो ये फैक्ट्री वगैरह ऊपर जो बंद है, ये सब गिरता था तो उससे थोड़ा प्रदूषित हो जाता था। लेकिन अब इस समय ऐसा अब आचमन करने लायक भी है और बहुत अच्छा जल आ रहा है। विज्ञान खुश है कि गंगा की पावनता में जलीय जीवन के चिन्ह फिर से उभरने लगे हैं। कि मेरठ तक डॉल्फिन पहुंच गई है, तो नेचुरली पानी जितना ठंडा होगा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, पानी में, नदी में पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी और उसकी गहराई बनी रहेगी, उसमें सिल्टेशन कम होगा, तो डॉल्फिन उतना ही सुरक्षित होगी, उतना ही ऊपर तक आती चली जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सिर्फ हरिद्वार में फीकल कॉलीफॉर्म में 34% की कमी आई है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मांग में 20% की कमी आई है। ये जल की स्वच्छता के पैमाने होते हैं। साफ है कि उद्योगों के बंद होने से वहां से नदी में आने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट बंद है, होटल बंद हैं तो सीवेज से पहुंचने वाली गंदगी बंद है, इंसान के फैलाए कचरे का प्रवाह बंद है और गंगा सांस ले रही है।
हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्वच्छता के और भी कारण हैं, जैसे नमामि गंगे के तहत बनाए गए सूएज ट्रीटमेंट प्लांट। देहरादून में 4, ऋषिकेश में 3, हरिद्वार में 3, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में 2-2, टिहरी, श्रीनगर और कर्णप्रयाग में 1-1 एसटीपी का निर्माण किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड में 500% की कमी आई है। इंडस्ट्री बंद होने के कारण से कुछ जो है परिणाम अवश्य हुए, लेकिन कुछ जो है बेहतर परिणाम आए हैं। नदियों की क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ वाटर में कुछ फर्क पड़ा है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मिशन मोड में हमने काम किया, न केवल गंगा में बल्कि गंगा की सहायक नदियों में काम किया, उसका परिणाम देखा है। वजह जो भी हो, ये सच है, सबके पापों को धोने वाली गंगा पवित्र तो हमेशा थी, अब वो स्वच्छ भी है। उत्तराखंड में तो गंगा बिल्कुल साफ है, और ये जो नीरी की रिपोर्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने इसकी रिपोर्ट पहले भी दी है। चिंता हमको उत्तराखंड से बाहर की है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफी हद तक, आज मैं ये कह सकता हूँ कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। हरिद्वार में जहां पर इस समय हम हर की पैड़ी पर खड़े हैं, यहां पर भक्तों के स्नान के लिए बहुत प्रबंध किए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि गंगा जी की धारा कितनी तेज यहां से निकलती है। लेकिन अगर आप पूरे उत्तराखंड में यानी कि उद्गम से लेकर आगे का पूरा रास्ता देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जल है वो सिर्फ निर्मल नहीं हुआ है, बल्कि उसका विस्तार भी हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि गंगा अगर मां है तो उन्होंने अपना आंचल फैला दिया हो। शिव के सर पर धारी गंगा, भागीरथी उतारी गंगा, पाप नाशिनी मोक्षदायिनी, जन्म जन्म को तारी गंगा। मुक्ति की लालसा में गंगा को मां मानने वाले इंसानों ने जब स्वार्थ और लालच के नालों का मुंह गंगा की तरफ मोड़ दिया तो गंगा ने कई बरस सहा। लेकिन एक लॉकडाउन ने जब इंसानों को ही लॉक कर दिया तो मां गंगा लौट आई उसी रूप में जिसका वर्णन ऋषियों ने पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया, कवियों ने कविताओं में किया, साधकों ने साधना में किया। लॉकडाउन की बंद खिड़कियों से कोई देखे तो ये देखे कि जिन गंगा के पावन जल पर आचमन के लिए अशुद्धि और स्नान के लिए अपवित्र होने तक के लांछन लगने लगे थे, वो गंगा, वो मां गंगा इंसान जनित पापों को क्षमा करती हुई लौट आई है उस रूप में जैसी वो तब थी जब राजा भागीरथ उन्हें लाए थे। जो युगों युगों से गंगा निर्मल थी, मानवीय विकृत मानसिकता ने उसको भी दूषित कर दिया था। अब जो गंगा सबके पाप धोती थी वो अब खुद भी पापों से मुक्त हो गई है, निर्मल हो गई है, अविरल हो गई है, और सारी प्रकृति ने अपने आप को संवारा है, अपने मूल स्वरूप में प्रकृति लौटी है। लॉकडाउन में गंगा स्नान बंद है, घाटों के किनारे पर पूजा ध्यान बंद है, गंगा के जल में मैला मिलाने वाला इंसान बंद है, लेकिन मां गंगा के सारे बंद किनारे खुल चुके हैं। वो बह रही हैं, निर्बाध, निरंतर, विस्तार लेती हुई, गतिमान होती हुई। पूजा आरती सब वैसे ही होती है, लेकिन भक्तों के बिना बहुत सोनापन यहाँ नजर आता है। ये स्थान कभी भक्त विहीन नहीं हुआ, और ऐसा काल कभी किसी ने अपने जीवन में नहीं देखा कि ये स्थान भक्तों से वंचित रहा हो। इंसानों ने अतिक्रमण की अति की तो प्रकृति ने कमान अपने हाथों में ले ली। लॉकडाउन उसका माध्यम बना। अब समीक्षाएं चल रही हैं। प्रदूषण के मानकों पर गंगा के ग्रेड में ऊपर नीचे किया जा रहा है।
उत्तराखंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन के बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी के जल की शुद्धता में तेजी से सुधार हुआ है। हर की पौड़ी के जल को वर्तमान इतिहास में पहली बार ए ग्रेड में शामिल किया गया है। 2000 में उत्तराखंड के निर्माण के बाद से यहाँ का जल हमेशा बी ग्रेड में रखा जाता था। बहुत पैरामीटर्स हैं जो इन मानदंडों को निर्धारित करते हैं कि जब इसमें सारा पर्यावरण एक समग्र रूप में आ जाता है। इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक का एयर पोल्यूशन भी आ गया, हमारा वाटर पोल्यूशन भी आ गया और हमारा टेरेस्ट्रियल पोल्यूशन भी आ गया। तो जब हर एक के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हर एक की अलग अलग इकाइयां हैं और जब ये सारे के सारे एक मानदंडों पे हमारे खरे उतरते हैं कि इतना मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो वो प्रदूषण की रेखा को पार कर देता है। तो जब वो सारे मापदंड एक सीमा रेखा के अंदर होते हैं, बिलो दैट लाइन होते हैं, तो हम कहते हैं कि जब उसमें जितना कम होता है उससे उतना वो ए ग्रेड आएगा। फिर जैसे जैसे मापदंड बढ़ता जाता है और एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करने लगता है, वहां पर आकर के वो बी ग्रेड हो जाता है और उसके बाद फिर वो जब उस लाइन को पास कर देगा तो वो सी ग्रेड का हो जाएगा। ये इसके मान्यताएं इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे सीपीसीबी लेवल पे और प्रत्येक कंट्री के निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट भी गंगा जल के प्राकृतिक शुद्धिकरण की पुष्टि करती है। यूपीपीसीबी ने हाल ही में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि शुद्ध जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम से कम 7 mg प्रति लीटर होना चाहिए। लॉकडाउन के समय में गंगा के जल में यह लेवल 8.9 mg प्रति लीटर तक जा चुका है। यहाँ तक कि कानपुर, जहां गंगा को सबसे प्रदूषित माना जाता है, वहां भी गंगा का जल आश्चर्यजनक रूप से स्वच्छ और निर्मल हो चुका है। मैं गंगा के संदर्भ में ये कहूंगा कि गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार और मुझे लगता है भी गंगा सागर तक भी काफी हद तक, क्योंकि उसके किनारे जो चमड़े की फैक्ट्रियां थी, कुछ और पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां थी, वो लॉकडाउन में बंद होने की वजह से करीब 99% तो गंगा सागर तक और हरिद्वार तक तो 100% गंगा अब निर्मल पावन हो गई है। गंगा का जल मूल रूप में लौटा तो जलीय जीवन भी गंगा की धारा में लौट आया है। गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए गंगा के जो दायरे सिमटते जा रहे थे, केमिकल कचरा उनकी जान ले रहा था, वो नहीं है। सारी गंगा उनका घर है। तो पिछले 3 साल में मैंने 2 बार पूरा हरिद्वार से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक डॉल्फिन के विषय में मैं गया हूँ। इवन इसका इलाहाबाद तक आना भी बंद हो चुका था और ये इसकी सबसे जो बेस्ट जो पॉपुलेशन मुझे मिली है और अन्य लोगों को मिल रही है, वो है पटना का रीजन। सबसे ज्यादा अच्छा पटना का वो पार्ट है करीब 10 किलोमीटर का, जहाँ पे नेपाल से आकर के गंडक आदि नदियां मिलती हैं। तो दैट ऑफर्स द बेस्ट प्लेस फॉर द नेचुरल ए सेंचुरी फॉर द डॉल्फिन। पहाड़ों पर अपने उद्गम स्थल से जब गंगा नदी नीचे की ओर आती है तो ऋषिकेश वो पहला पड़ाव है जब पहाड़ों को छोड़कर वो समतल जमीन पर आती है। इसीलिए यहाँ पर आपको आवेग बहुत दिखेगा। यहाँ पर पानी के प्रदूषण की वैसी समस्या नहीं रही है, गंगा जल यहाँ पर स्वच्छ रहा है, लेकिन चूंकि अलग अलग इलाकों से, चाहे वो आश्रम हो जाए या फिर देहरादून से आने वाला जो सीवेज का पानी हो जाए, जो दूसरी नदी में मिलता है जो गंगा की सहायक नदी है, तो उस कारण यहाँ के जल को भी बी श्रेणी का माना गया। अब पानी की स्वच्छता को मापने के लिए अलग अलग श्रेणियों में उसे बांटा जाता है, लेकिन आज की तारीख में जो स्टडीज की गई हैं उसके हिसाब से जो गंगा जल है ऋषिकेश में वो ए श्रेणी में आ रहा है। अब ए श्रेणी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोलिफॉर्म की जो मात्रा है इसमें कम है और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि आप आराम से बस डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल के बाद यहाँ के पानी को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे भी श्रद्धावश लोग हमेशा से गंगा जल से आचमन करते ही आए हैं। गंगा से राजनेताओं का भी जुड़ाव रहा और गंगा स्वच्छता के लिए सरकारों ने कई योजनाएं बनाई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट के अनुसार 1986 से लेकर जून 2017 तक गंगा सुधार के लिए 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा सुधार के लिए 6,788 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये गंगा एक्शन प्लान कहलाया।
2014 में प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की राशि गंगा सफाई के लिए रखी। गंगा सफाई मंत्रालय अलग से बनाया गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा। नमामि गंगे अब नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के नाम से काम कर रहा है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। इस योजना के तहत 2022 तक गंगा सुधार से जुड़े 305 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के लिए 28,613 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। लॉकडाउन से पहले तक 109 प्रोजेक्ट्स के पूरे किए जाने का दावा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते अब जिम्मा खुद प्रकृति ने संभाल लिया है और ओर से छोर तक गंगा वेग से बह रही है, अमृत धारा बनकर शहर शहर। आप किसी भी नदी को देखेंगे तो उसके जल में व्यापक सुधार देखने को मिला है। आप प्रकृति को देखिए, हिमालय को देखिए, पहाड़ों को देखिए। बहुत सारी जगह ऐसे थे जहां पे पहले ये चिड़िया नहीं दिखती थी, पशु पक्षी नहीं दिखते थे। आज एक बार फिर से उनका आवागमन उन सभी क्षेत्रों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ सालों में गंगा में गिरने वाले कई औद्योगिक कचरे के स्रोत नाले बंद कर दिए गए। जन जागरण और जागरूकता अभियान के तहत लोगों को गंगा के सम्मान के लिए आग्रह भी किया गया। इसके नतीजे कितने निकले, इस पर तो अभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक लॉकडाउन ने वो कर दिया जो कोई योजना नहीं कर पाई। दोनों पाटों के ऊपर से लबालब बहती गंगा संकेत दे रही है कि निर्मलता के साथ साथ जल राशि ने भी विस्तार लिया है, इंसानी बाधाओं को दरकिनार करके। आज अगर गंगा जल आपको ज्यादा स्वच्छ नजर आ रहा है तो इसके पीछे इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो ये कि अगर परियोजनाएं वो नहीं कर पाई जो लॉकडाउन ने किया, तो इसका सीधा ये मतलब हो जाता है कि इंसान की आदतों और इंसान के विस्तार के कारण ये प्रदूषण फैलता है। क्या हम अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते ताकि हमारी नदियां स्वच्छ रहें? इस सवाल का जवाब हम सबको टटोलना होगा, तो शायद लॉकडाउन की जरूरत न हो गंगा जल को इतना निर्मल होने के लिए। बेहतर है कि इंसान सोचे, जरा और ज्यादा पाने के स्वार्थ ने जिंदगी की लाइफलाइन कही जाने वाली गंगा को ही समेटना शुरू कर दिया था। कोस कोस पर गंगा के पानी में केमिकल जहर, मील मील पर गंगा जल में शहर के नाले। श्रद्धा पर स्वार्थ इस कदर भारी पड़ा कि गंगा का दम घुटने लगा था। कुछ साल पहले विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में गंगा को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर रखा। लाखों टन कचरा रोज गंगा की लहरों में समा जाता था। 2017 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि गंगा में डुबकी से पाप भले धुल जाएं, लेकिन पानी बीमार बना सकता है। बोर्ड ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक 11 जगहों से गंगा के जल का सैंपल लिया था। यानी गंगा जल को पीने की बात तो छोड़िए ही, नहाने के लिए भी उपयुक्त नहीं बताया गया था। गंगा की ये सिकुड़न और बीमार दशा राष्ट्रीय चिंतन का विषय बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन ने समय दिया तो प्रकृति ने अपने तौर तरीकों से गंगा को उसका सम्मान और स्वास्थ्य लौटाना शुरू कर दिया। हरिद्वार का पानी आज उतना ही निर्मल है जितना ऋषिकेश में है, तो वो पानी और निर्मल होता चला जा रहा है। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, पानी की निर्मलता, स्वच्छता और अविरलता बढ़ती रहेगी। आज स्थिति यह है कि ऋषिकेश में गंगा का जल इतना साफ है कि तलहटी की पत्थर भी मोती जैसे चमकते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि लॉकडाउन की स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली। तय इंसानों को ही करना होगा उन्हें कैसी गंगा चाहिए। कुदरत ने स्पष्ट कर दिया कि गंगा को निर्मल बने रहने के लिए पैसों की नहीं, नियत की आवश्यकता है। इंसानी लालच और गंगा से क्रूर व्यवहार को रोकने की जरूरत है।
प्रकृति को खुद की मरम्मत का मौका मिला है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उससे ज्यादा छेड़छाड़ न करें, उसे उसी रूप में रहने दें, क्योंकि ये हम सब के लिए बेहतर है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।